एक चींटी और एक मच्छर के साथ दया और रहम। शाम का खाना सूर्य डूबने से पहले खा लो, सूर्य डूबने के बाद कीड़े मकोड़े अक्सर तुम्हारे चिरागों पर, तुम्हारी लाइटों पर आते हैं, वो कहीं टूटकर गिरकर तुम्हारे खाने में ना गिर जाएं, गरम खाना होने की वजह से वो जलकर मर न जाएं। इसलिए तुम शाम का खाना सूरज डूबने से पहले, सूरज होने से पहले खा लो। ये जैन धर्म सिखलाता है। इंसानियत देखिए क्या है, यानी जानवर के साथ ये सलूक, परिंदों के साथ, कीड़े मकोड़ों के साथ महावीर जी कैसे बर्दाश्त करेंगे कि कोई किसी का मर्डर कर दे। आप देख रहे हैं इंसानियत। जीसस क्या कहते हैं, क्रिश्चियन, ईसा मसीह, कोई तुम्हारे दाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो बायां गाल पेश कर दो, और कोई तुम्हारे बाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो दायां पेश कर दो। बदला ना लो, बदले की भावना से काम करोगे तो हिंसा होगी। तुम हिंसा को रोको, दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो बायां गाल पेश कर दो, और बाएं गाल पे कोई मारे तो दायां पेश कर दो। और कोई तुम्हारा जबरदस्ती कुर्ता नोच ले, कुर्ता पंजाबी, कोई छीन कर लेकर भागे तो तुम उसका पीछा करो, उसको पकड़ लो और उससे क्वेश्चन आंसर करो, उससे सवाल जवाब करो, तूने मेरा कुर्ता क्यों छीना। अगर वो कोई मजबूरी बताए, मेरे पास पहनने को नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे खरीदने के लिए, ये नहीं, जब वो तुम्हें कोई मजबूरी बताए तो तुम उसको अपना पैजामा भी उतार कर दे दो, अपना पैंट भी उतार कर दे दो, उसकी मजबूरी में उसके काम आओ। ये जीसस, ईसा मसीह कह रहे हैं। बाइबल वो नंबर 5 उठाकर देखो। मैंने आपके सामने रामचंद्र जी की बात कही, मैंने आपके सामने गुरु नानक की बात बताई, मैंने आपके सामने महावीर जी की बात बताई, मैंने आपके सामने जीसस, ईसा मसीह, यीशु की बात बताई, मैंने आपके सामने इतने लोगों के हवाले दिए। आओ आओ, मैं तुम्हें जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह का भी एक वचन सुनाता हूं, ताकि तुम्हें पता चले कि धर्म किसी के दरमियान नफरत नहीं फैलाता है। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं। फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, अफजल ब्रांच यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की भक्ति न की जाए। वो अदनाहा, और सबसे कम तर दर्जे का ईमान ये है, वो क्या है, इबाततुल अज़ान तरीक, रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज पड़ी है तो उस तकलीफ देने वाली चीज को हटाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, केले का छिलका पड़ा हुआ है, आपको मोटरसाइकिल रोकना पड़ेगी, केले के छिलके को उठाकर फेंकना पड़ेगा। क्यों? हो सकता है कि इस केले के छिलके पर किसी बूढ़े का पैर रख जाए, फिसल जाए, गिरे और उसके कूले की हड्डी सरक जाए। इस बुढ़ापे में हड्डियां जल्दी जुड़ती नहीं हैं। हो सकता है कि कोई औरत फिसल जाए, कोई बच्चा फिसल जाए। कैद नहीं लगाई। मुसलमानों के मोहल्लों में केले के छिलके पड़े तो फेंक देना, हिंदुओं के मोहल्ले में तो पड़े रहना, मरने दे। कैद नहीं लगाई। यही सीखो। कहीं भी तुम्हें केले का छिलका, कोई पत्थर, कोई कांटा, जमीन पर अज़ा, हर तकलीफ देने वाली चीज कोई भी हो, कोई भी चीज जो जमीन पर पड़ी और तकलीफ देती है, उस चीज को हटाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये इंसानियत इस्लाम ने सिखलाई है। ये नहीं देखो कि ये किसकी बस्ती है, किसका मोहल्ला है। तुम्हारा दुश्मन भी उस पे गुजर सकता है। अपने दुश्मन के लिए भी केले के छिलके को जमीन पर पड़ा हुआ न रहने दो। ये इस्लाम ने दर्स दिया है, पाठ पढ़ाया है। इस पाठ को आम होना चाहिए। हमें मालूम है इस किस्म की तकरीरें भी एक वर्ग विशेष, एक विशेष पार्टी को अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उसको भाईचारा ही अच्छा नहीं लगता। क्या करेंगे आप? बताइए कौन सा धर्म है जो हमें लड़ा रहा है? कोई एक धर्म बताओ, कोई एक धर्म लेकर आओ मेरे पास जिसमें नफरत और घृणा लिखी हुई हो, जानवरों तक से प्यार। अब बताइए
रामचंद्र जी कह रहे हैं कि किसी एक को अगर एक थप्पड़ भी मार दिया तो इंसान नहीं रहोगे। इस्लाम कह रहा है या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों तुम एक ही बाप के बेटे हो, एक ही मां के बेटे हो, तुम्हारा एक ही बाप है आशू आदम, तुम सब आशू के बेटे हो, आदम की संतान हो, तुम सबकी एक ही मां है हव्वा, जिसको वेदों में शत्रुपा कहा गया है। शत्रुपा, तुम सब एक ही बाप के बेटे हो, आशू आदम के मनु के, और तुम सबकी मां एक ही है, हव्वा कह लो या शत्रुपा, तुम सब उसी के बेटे हो, यानी तुम सब आपस में भाई भाई हो। इस्लाम ये कह रहा है। और जो धर्म हमें भाई भाई कहता हो वो धर्म आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप पिस्टल निकालकर किसी के बंद दरवाजे को खुलवाकर उसके घर में घुसकर उसकी कंपट्टी पे बंदूक रखकर आप कहें नारे तकबीर अल्लाहु अकबर और कहकर उसको शूट कर दे और मार दे। अगर कोई शख्स अल्लाह का नाम लेकर किसी बेगुनाह और बेकसूर को मार रहा है, सबसे बड़ा आतंकवादी है और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये अल्लाह को कलंकित कर रहा है, ये इस्लाम को रुस्वा कर रहा है, ये इस्लाम को बदनाम कर रहा है। इसी तरीके से रामचंद्र जी की ये तालीम है कि कोई एक थप्पड़ भी बिला कसूर मारे तो वो मनुष्य नहीं, इंसान नहीं। अब कोई आदमी किसी के घर में घुसकर जय श्री राम का नारा लगाकर पिस्टल चलाता है, बंदूक चलाता है, मैं उस अल्लाह की कसम खा के कहता हूं ये हिंदू धर्म का दुश्मन है, ये रामचंद्र जी का दुश्मन है, ये हिंदू धर्म नहीं सिखलाता है, रामचंद्र जी की पवित्र शिक्षा ये नहीं है। ये हिंदू को बदनाम कर रहा है, वो मुसलमान इस्लाम को बदनाम कर रहा है, ये राम को बदनाम कर रहा है, वो मोहम्मद को बदनाम कर रहा है। धर्म ये है ही नहीं। इन दोनों लोगों को आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाए। धर्म का ऐसे नारों से किसी को मारना, धर्म का इससे कोई वास्ता है ही नहीं। हमें समझना हो, यही हमारी भारत की खूबसूरती थी, यही हमारे देश की खूबसूरती थी। एक कलमा, कलमे में कोई अंतर दिख रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह। बाइबल में ये कलमा देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन, एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। बाइबल में लिखा है गॉड इज वन, ही इज अलोन, ही हैज नो फादर एंड ही हैज नो मदर। अल्लाह एक है, अकेला है, उसकी कोई मां उसका कोई बाप नहीं है। यह साफ तौर पर बाइबल में लिखा है। कुरान कहता है कुल हु अल्लाहु अहद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, लम यलिद, उसका कोई बेटा नहीं है, वलम यूलद, वो भी किसी का पुत्र नहीं है, उसको भी किसी ने जन्म नहीं दिया है। यह कुरान की शिक्षा है। ओम निराकारम अस्त निराकारम अस्त, वो ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्त, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उस ईश्वर की कोई स्टैच्यू नहीं है, उसकी कोई शक्लो सूरत नहीं है। कुरान क्या कहता है? लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह की मिसल, अल्लाह की तरह, ईश्वर की तरह कोई नहीं है, वो अलग ही है। उसका तहज्जुल तुम अपने दिमाग में नहीं ला सकते हो। देखिए कैसी प्यारी शिक्षा दे रही है वेद, और कैसी प्यारी शिक्षा दे रहा कुरान है। हमें समझना होगा, धर्म लड़ाता नहीं है। अब कौन लड़ा रहा है, इसको हमारे हिंदू और मुसलमान भाई समझ जाएं तो कामयाबी। ये समझने की जरूरत है। ये तो कन्फर्म है कि हिंदू धर्म नहीं लड़ा रहा है, ये कन्फर्म है इस्लाम नहीं लड़ा रहा है, ये कन्फर्म है सिख नहीं लड़ा रहा है, ये कन्फर्म है बौद्ध धर्म नहीं लड़ा रहा है, ये कन्फर्म है पारसी धर्म नहीं लड़ा रहा। धर्म वो है ही नहीं जो लड़ाए। अब कौन लड़ा रहा है, हमें और आपको इसको समझने की जरूरत है। इसको और लड़ाने वालों को हम कमजोर कर दें। कमजोर करने का मतलब जिन चीजों की वजह से वो शक्ति और पावर में आते हैं, हम उन चीजों से उनको
कमजोर कर दें, अपने आप भाईचारा पैदा हो जाएगा, अपने आप सूरत हाल बदल जाएगी। हमें ताज्जुब होता है, ऐसे ऐसे लोग रामचंद्र जी की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, कि जिनको हमने एक दो मर्तबा पूछा उनसे कि तुम अपना गायत्री मंत्र सुनाओ, तो गायत्री मंत्र नहीं सुना पाए। मैंने उनसे पूछा कि गायत्री मंत्र क्या है, तो उन्होंने सुनाया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैंने कहा गायत्री क्यों कहा जाता है इसको? कहने लगा उसमें 3 मंत्र होते हैं। तो हमने कहा गिनिए तो कितने हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो 2, देवस्य धीमहि 3, धियो यो न प्रचोदयात्। हमने कहा ये तो 4 हो गए, नहीं बता पाया। और ये सबसे बड़ा वो था जो हिंदुत्व की बात कर रहा था। गौर करें, डिबेट में देखा आपने जी न्यूज पर, डिबेट में एक आदमी देशभक्ति की बात कर रहा था, बहुत बात कर रहा था, नहीं तुम्हें कहना पड़ेगा, राष्ट्रगान गाना पड़ेगा, जनगण मंगल, मुसलमान से बहस कर रहा था। उस मुसलमान ने कहा अच्छा चलिए तुम पूरा जनगण मन सुना दो हमें। अब वो दाएं बाएं काटने लगा, उसको मालूम ही नहीं था, अभी बहस कर रहा था। उसने कहा कि हम सुनाएंगे, मुसलमान ने कहा हम सुनाएंगे, पहले तुम सुनाओ, तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं क्यों सुनाऊं, मैं डिबेट में क्यों सुनाऊं? उसने कहा तुम्हें सुनाना पड़ेगा, मैं देखना चाहता हूं कि जिस चीज पर भारत को तुम लाना चाहते हो विकास के मुद्दे से हटाकर, वो तुम्हें याद भी है याद नहीं। बार बार जी न्यूज के एंकर ने कहा सुनाओ ना, तुम्हें नहीं सुना पाया, और डिबेट कर रहा है जनगण मन पर। ये देखिए आप, ऐसी चीजों पर बहसें हो रही है, डिबेट हो रही है, भाईचारे को कभी खत्म नहीं होना चाहिए। अब जहां तक धर्म की बात है तो मेरे भाइयों सबका धर्म एक ही है, नाम अगरचे बदल गए, कलमा मूल मंत्र किसी का नहीं बदला। और जहां तक नबी अकरम का ताल्लुक है, अंतिम ऋषि का ताल्लुक है, अंतिम संदेष्टा का ताल्लुक है, तो देखिए जैन धर्म, मैं सोचता था कि जैन धर्म के अंदर शायद हमारे नबी का नाम या मोहम्मद साहब का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो हमें एक शब्द मिला मित्र, हमें एक शब्द मिला पक्षदाता, पक्षदाता, अरहन। ये जैन धर्म के अंदर अरहन का शब्द मिल गया। तू पूजा नहीं कर सकता है तो मत कर। चैनल वाले तो यार नाक में दम कर दिया, आप लोग एक बार सेट नहीं कर पाते हैं। ये अभी आया है तो आया है, तो अभी तक क्या कर रहे थे लोग बताइए? 12:30 बजे पहुंच रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे लोग जिंदगी में। जिसको वक्त की पाबंदी नहीं वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। कहीं से भी आ रहे हो, वक्त बहुत अहम होता है। एक एक मिनट के अंदर दुनिया की हुकूमतें बदल गई। अभी हम वक्त की कीमत बताने लगे तो सुबह यही कर दूंगा मैं, सिर्फ वक्त पर बोलते बोलते समय की कीमत क्या होती है। तो सुनिए, तू पूजा नहीं कर सकता तो मत कर, गरीब को दान नहीं दे सकता है तो मत दे, तेरे लिए अरहन काफी है। ये लिखा हुआ है जैन धर्म के अंदर। अरहन किसको कहते हैं? अब उठाइए एक किताब, डिक्शनरी, डिक्शनरी का नाम है नालंद विशाल शब्द सागर। ये किताब आपको कहाँ मिलेगी? गीता प्रेस गोरखपुर के अंदर, वहीं की छपी हुई किताब है, गीता प्रेस गोरखपुर। किताब का नाम नालंद विशाल शब्द सागर। इस किताब के अंदर ए और आर यानी अर अर आ और रा की लिस्ट में जब आप जाएंगे, इसमें लगा दो ना यार, वहां खड़े होकर बात कर रहे हैं, सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। साला मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा था। गीता प्रेस लगाने उनको बोल रहा हूं मैं, भूला थोड़ी। तो आ और रा में आप जाइए, अरहन, उस गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई किताब के अंदर अरहन देखेंगे, नालंद विशाल शब्द सागर। अरहन का माना, मीनिंग आपको मिलेगी पक्षदाता।
सिफारिश करने वाला, शिफात करने वाला। अब बताइए, पूजा न करना पाप है, गरीब की सेवा न करना पाप है। महावीर जी कह रहे हैं तू पूजा नहीं कर सकता तो मत कर, गरीब की सेवा नहीं कर सकता है, गरीब को दान नहीं दे सकता तो मत दे। तुझे चिंता किस चीज की है? तेरे लिए अरहन काफी है। यानी इन गुनाहों के बाद, इन पापों के बाद भी तुझे सिफारिश करने वाला सिफारिश करा लेगा, बख्शवाने वाला बख्शवा लेगा, यानी तेरी शिफात कर देगा। तो क्या मतलब हुआ अरहन को पक्षदाता का? अब अरबी में तर्जुमा करिए तो क्या होगा? अरबी में अरहन तो संस्कृत हो गई और अरहन की हिंदी हो गई पक्षदाता। अब अरहन को अरबी में अगर आप कहेंगे तो उसको कैसे कहेंगे मालूम है? शफीउल मुज़नबीन। मुज़नबीन मानी गुनाह करने वाले, पाप करने वाले, और शफी मानी पक्ष, सिफारिश करने वाले। शफीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों को, पापियों को सिफारिश करके बख्शवाने वाले। अल्लाह के नबी क़यामत के दिन इन पापियों को जो जहन्नम के किनारे खड़े होंगे, अल्लाह के दरबार में कहेंगे, अल्लाह हुक्म देगा इरफा रासक, ऐ मोहम्मद अपना सर उठाओ, सल मांगो तो होता दिया जाएगा, वशफी तुशफ़ा, जिसके बारे में तुम सिफारिश करोगे आपकी शिफात कबूल की जाएगी। तब अल्लाह के रसूल कुछ लोगों को, जितनों को अल्लाह चाहेगा उनको बख्श देगा और जन्नत के अंदर भेज देगा। देखिए अरहन शफीउल मुज़नबीन, यानी ये नाम वेदों में, जैन शास्त्र में जो आया है वो हदीस में शफीउल मुज़नबीन आया। सिखों की किताब आई है गुरु ग्रंथ, ये गुरुद्वारे में चले जाइएगा दिल्ली में, बहुत आसान है गुरुद्वारे में जाना, हम लोग जा चुके हैं वहां पर, बहुत इज्जत देंगे आपको सिख लोग। बस आपको एक काम करना है, कहीं भी जाएंगे तो उनके कानून को फॉलो करना है। उनके यहाँ एक कानून है, आपको अंदर जाना है, टहलने घूमने की कोई ममानियत नहीं, लेकिन सर के ऊपर आपको कपड़ा रखना पड़ेगा। ये हमारे सिख भाइयों के यहाँ एक रूल है, वो आपको फॉलो करना है। आप सर, मैं भी गया था तो हमारे सर पे भी कपड़ा रख दिया था, तो मैं गया। वहां गुरु ग्रंथ आप मांगेंगे, आपको पढ़ने के लिए दे दी जाएगी, लाइब्रेरी मौजूद है, वहां जाइए, पढ़िए और पढ़ के चले आइए। गुरु ग्रंथ में लिखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है और पढ़ा है, सिखों की किताब गुरु ग्रंथ में लिखा है, दहटा नूरे मोहम्मदी, दहटा नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। गुरु नानक जी कहते हैं जब से गुरु नानक ने नूरे मोहम्मद को देखा, मोहम्मद का नूर का मतलब कुरान, इल्म, शिक्षा, जब से हमने नूरे मोहम्मद देखा यानी कुरान की शिक्षा देखी, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। कुदरत की, अल्लाह की ये कुदरत देखकर नानक अपनी शिक्षा भूल गए, यानी कुरान की शिक्षा के बाद, नूरे मोहम्मद के बाद अब कोई और शिक्षा की जरूरत नहीं है, उसी को ग्रहण कर लो, उसी को स्वीकार कर लो। ये गुरु ग्रंथ में लिखा हुआ है। लुम्बिनी में जाइए, नेपाल, मेरा प्रोग्राम था, मुझे गए लोगों ने, मुझे इन चीजों को देखने का बड़ा शौक है। गौतम बुद्ध का एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है वहां, तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है वहां। तो गया तो वहां एक किताब आपको मिलेगी लुम्बिनी में, बुद्धिज्म, इंग्लिश में है। बुद्धिज्म को आप ले लीजिए, गौतम बुद्ध जी ने जो कुछ भी आदेश और उपदेश दिए उसके अंदर नकल किया गया, उस पर सब जमा है। जब आप बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो बुद्धिज्म के अंदर लुम्बिनी में मिलती, वैसे इधर भी मिल जाएगी बनारस वगैरह में, लेकिन लुम्बिनी में चूंकि बुद्धिस्ट बहुत है, सफर करके आते रहते हैं जापान वगैरह से, चाइना से, तो वो जब आप लेंगे बुद्धिज्म तो उसमें आप पढ़ेंगे, बुद्धिज्म में लिखा हुआ है गौतम बुद्ध जी ने क्या कहा था, I am not first Buddha and I am not last Buddha, but a Buddha will come after mine. His name will be Maitreya. His name will be Maitreya. ये गौतम बुद्ध जी का कौल, उनका जबान से निकला हुआ ये शब्द आज भी बुद्धिज्म के अंदर मौजूद है। I am not first Buddha, मैं पहला बुद्धा नहीं हूं, मैं पहला महान पुरुष नहीं हूं,
एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा, मैं आखिरी भी नहीं हूं, मैं अंतिम भी नहीं हूं, बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, बल्कि एक बुद्धा मेरे बाद आएगा, एक बुद्धा मेरे बाद, एक महान पुरुष मेरे बाद, एक ऋषि मेरे बाद, एक एलची मेरे बाद, एक कासिद मेरे बाद, एक मैसेंजर मेरे बाद, एक प्रॉफिट मेरे बाद आएगा। हिज नेम विल बी मित्रे, उसका नाम मित्रे होगा। मित्रे, मित्रे की मीनिंग भी आप उसी नालंद विशाल शब्द सागर में देख लेना, यह मित्रे का शब्द भी संस्कृत का शब्द है। मित्रे, मित्रे की मीनिंग लिखी हुई है विश्व के लिए कृपालु और दयावान, यानी जो पूरी दुनिया के लिए कृपालु हो और दयावान हो, पूरी दुनिया पर कृपा और दया करता हो। पूरी दुनिया पर कृपा और दया के लिए जो शब्द कुरान ने इस्तेमाल किया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको संपूर्ण जगत के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, सारी इंसानियत के लिए हमने आपको कृपालु और दयावान बनाकर, रहमत बनाकर भेजा है। आप मानव जाति के लिए भी रहमत, आप मनुष्यों के लिए भी रहमत, आप जानवरों के लिए भी रहमत, आप पड़ोसियों के लिए भी रहमत, आप छोटे छोटे बच्चों के लिए भी कृपालु और दयावान, सबके लिए कृपालु और दयावान बनाकर भेजा है हमने आपको। तो ये चीज हमें बौद्ध धर्म की भी हमने साबित कर दी है। और इसके बाद आइए ईसाइयत पर, और उसके बाद आइए हमारे हिंदू भाइयों के वेदों के मंत्र पर। अब आप देखिए ईसाइयत में भी साफ साफ लिखा है, बाइबल पढ़िए, आई विल प्रे द फादर, जीसस कह रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम, आई विल प्रे द फादर, ही शैल गिव द अनदर कंफर्टर, आफ्टर दैट आई विल नॉट टॉक मच विद यू, because the prince of this world comes, his name will be Ahmad, his name will be Ahmad। इस अहमद के लफ्ज पर गौर कीजिए, I will pray the father, क्या कह रहे हैं जीसस, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा। ईसाइयों में ईसा को अल्लाह का बेटा और अल्लाह को ईसा का बाप, जीसस का बाप कहा गया, सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बाप, या ईसा को अल्लाह का बेटा। जबकि अभी मैंने पढ़ के बताया था, ही हैज नो फादर एंड ही हैज नो मदर, ये बाइबल में भी लिखा, उसका कोई बाप नहीं है, उसकी कोई मां नहीं है। आई विल प्रे द फादर, मैं अपने पिता से ये दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा, प्रे करूंगा, ही शैल गिव द अनदर कंपाउंडर, वो तुम्हें दूसरा मार्गदर्शक दे, वो तुम्हें कोई दूसरा रास्ता दिखाने वाला दे, वो तुम्हें कोई दूसरा रास्ते पे चलाने वाला दे, सत्य मार्ग पे चलाने वाला कोई दूसरा तुम्हें दे। आई विल नॉट टॉक मच विद यू, अब मैं तुमसे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा। द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, इस दुनिया का शहजादा, इस दुनिया का प्रिंस आने वाला है, और वो तभी आएगा जब मैं जाऊंगा, जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। उसके आने के लिए मेरा जाना जरूरी है। उसका नाम, हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। ये बाइबल में आज भी लिखा हुआ है, उसका नाम